अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं ग्रामर इंग्लिश और फ्रॉम द बुक रेन एंड मार्टिन, जो एक बहुत अच्छा बुक है और इसको हमने स्टार्ट किया है। इससे पहले हमने इसके 3 लेक्चर्स जो हैं अपलोड किए हैं, जिसमें हमने फ्रेज़ को समझा, क्लास को समझा, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रो लिया। वो था एक इंट्रो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का थोड़ा-थोड़ा। और अब हम एक-एक को यानी कि एक डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। और आज जो मेन टॉपिक है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है द नाउन काइंड एंड काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन को समझेंगे और उसके काइंड्स को समझेंगे हम। ये एक इजी टॉपिक है और बहुतों ने तो ये नाउन्स को पढ़ा हुआ होता है। नाउन तो हम बचपन से हर क्लास से पढ़ते आए। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, ये सब चीज़ें। और इनके टाइप्स को हम थोड़ा थोड़ा रिवीजन करेंगे और उसको जो चीज़ें एक कॉमन नहीं है उन चीज़ों को हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द नाउन। अब नाउन है क्या? पहले तो अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग। अब किसी भी चीज़ का नाम हो, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का नाम हो जो अच्छा, एक और इसकी डेफिनेशन होती है द नेम ऑफ थिंग्स विच कैन बी सीन एंड फील। वो चीज़ें जो देखी जा सकें और फील की जा सकें, उनके जो नाम होते हैं उनको हम नाउन कहते हैं। ये एक और मॉडर्न डेफिनेशन है जिसमें हर चीज़ आ सकती है, आ जाती है। पर्सन, प्लेस, थिंग, हर चीज़, यानी कि जिसको देख सकते हैं और जिसको नहीं देख सकते हैं मगर फील कर सकते हैं। तो ये एक मॉडर्न डेफिनेशन है। और ये भी है कि नाउन इज़ अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये है नाउन की डेफिनेशन। नोट द वर्ड थिंग इज यूज्ड मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। वो हर चीज़, वो जिसको हम सोच सकें। सेम थिंग, हर वो चीज़ जिसको हम सोच सकें वो क्या होती है? वो एनीथिंग है, यानी कि कोई भी चीज़ है वो जो थिंग इसमें यूज हो रहा है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। बाबर वॉज अ वॉइस किंग। अब बाबर एक वॉइस किंग था। द नाउन बाबर रिफर्स टू अ पर्टिकुलर किंग। अब ये बाबर क्या, को हर कोई बाबर तो नहीं हो सकता ना। किंग था, वो एक ही था जिसका नाम बाबर था। तो ये एक पर्टिकुलर नाम है जो एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। बट द नाउन किंग माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग एज वेल एज बाबर। अब किंग जो वर्ड है किंग, अगर हम कह दें द किंग, किंग तो कोई भी हो सकता है, बाबर भी हो सकता है, अकबर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। तो मगर बाबर जब हम लगा दें कि किंग बाबर, तो वो एक पर्टिकुलर एक आदमी हो गया। वी कैन कॉल बाबर एज अ प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन बाबर को हम कहेंगे प्रॉपर नाउन, क्यों? क्योंकि ऐसा ऐसा नाम जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़, पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट करे, उसे हम कहते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है। एक ही चीज़ को यानी कि डिस्क्राइब कर रहा है, एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, वो उसे हम कहते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है। एंड किंग इज़ अ कॉमन नाउन। ऐसा नाम जो किसी एक चीज़ के लिए ना हो, उस पूरी कैटेगरी के लिए हो, पूरे क्लास के लिए हो। जैसे कि किंग तो कोई भी किंग हो सकता है, मुस्लिम किंग, हिंदू किंग, क्रिश्चियन किंग, बाबर, अकबर, कोई भी हो सकता है। तो ऐसा जो नाउन होगा उसे हम कहेंगे ये कॉमन नाउन है। तो सिमिलरली साइमा इज़ अ प्रॉपर नाउन। साइमा प्रॉपर नाउन है। कोई भी एक लड़की है जिसका नाम साइमा है, वो एक ही होगी। या साइमा नाम की कुछ लड़कियां होंगी मगर वो पर्टिकुलर होंगी, एक नाम एक को इंडिकेट करेगा। वाइल गर्ल इज अ कॉमन नाउन। अब गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है। साइमा इज अ प्रॉपर नाउन। हामिद इज अ प्रॉपर नाउन वाइल बॉय इज अ कॉमन नाउन। हामिद कोई एक लड़का होगा, बॉय इज अ प्रॉपर कॉमन नाउन, हामिद इज अ प्रॉपर नाउन। फैसलाबाद इज अ प्रॉपर नाउन, इट्स अ सिटी ऑफ पाकिस्तान, फैसलाबाद, विच इज अ प्रॉपर नाउन। वाइल सिटी इज अ कॉमन नाउन। सिटी क्या होगा? सिटी मतलब कोई भी सिटी, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, तो ये कॉमन नाउन। फैसलाबाद इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ सिटी, सो फैसलाबाद इज अ proper noun. Pakistan is a proper noun. Okay, Pakistan is a proper noun because it's a country which one name indicates the one country, Pakistan. So country is a common noun. Country can be any country, USA, India, Afghanistan, Pakistan. So country is a common noun. Pakistan is a proper noun. The word girl is a common noun because it's a name कॉमन टू ऑल गर्ल्स। अब किसी भी लड़की को हम गर्ल तो कह सकते हैं, उसका नाम साइमा हो, कुछ भी हो, तो हम उसे हम गर्ल कह सकते हैं किसी भी लड़की को। तो ये कॉमन नाउन हो गया। वाइल साइमा इज अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट्स द नेम ऑफ पर्टिकुलर गर्ल। तो सेम चीज़ है कि पर्टिकुलर नाम प्रॉपर नाउन और पर्टिकुलर ना हो तो कॉमन नाउन, सेम। अब इन दोनों की डेफिनेशन जो हम डेफिनेशन याद करने के लिए कि यहाँ पर लिखने के लिए, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन अ कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग
ऑफ द सेम क्लास और काइंड, एक क्लास की जो भी सारी चीज़ें हो सबको एक नाम से जाना जाए तो उस नाम को कहते हैं कॉमन नाउन। सेम कॉमन हेयर मीन्स शेयर्ड बाय ऑल, यानी कि सबको एक मिले तो वो कॉमन हो गया। सेम थिंग जैसे कि हम कहते हैं a definition of the proper noun is the name of some particular person or places। so किसी particular आदमी किसी particular place का जो नाम होगा उसे हम कहेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है। तो ये हम बेसिकली काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं। नाउन को पढ़ा हमने, फिर उसके दो काइंड्स पढ़े, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन। इसके बाद तीन काइंड्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो आइए उसके बाद है कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम समझेंगे। अ प्रॉपर नाउन once owns, here is a proper noun is a person owns name। so इसको हम समझेंगे क्या कहता है, ये क्या कहने की कोशिश है। नोट प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विथ अ कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग। अब ये एक समझने की बात है, और यानी कि क्या है कि ये एक इंडिकेटर है। जैसे कि ब्रिटिश नेम्स होते हैं, किसी अंग्रेज़ का नेम हो गया ऐसे, जिसकी हमें समझ नहीं पड़ती कि ये नेम है कि कोई वर्ड है। तो एक और इसकी जो साइन है वो ये है कि जो प्रॉपर नेम होगा कहीं पर भी यूज़ हो, किसी ऐसे में, किसी लेसन में, बीच पर, स्टार्टिंग में, एंड में, जहाँ पर भी यूज़ होगा हमेशा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा इट वुड बी द कैपिटल। वो कौन सा होगा? कैपिटल होगा। जैसे कि हम साइमा लिखेंगे तो एस शुड बी कैपिटल, पाकिस्तान लिखेंगे तो पी शुड बी कैपिटल, फैसलाबाद लिखेंगे तो एफ शुड बी कैपिटल। कहाँ पर भी यूज़ हो, बीच में, आखिर में, एंडिंग में, कहाँ पर भी यूज़ हो, सो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। ये निशानी है किसकी? प्रॉपर नाउन की। और प्रॉपर नाउन आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन। अब ये भी चीज़ को समझ लें, प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम यूज्ड एज कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन को हम कॉमन यूज नाउन की तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले ही कहा था, ग्रामर में कोई भी चीज़ फिक्स्ड नहीं होती, जिस चीज़ का जो रूल होता है उसकी एक्सेप्शन भी होती है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आप देखें, सपोज़ पाकिस्तान है तो उसको आप जहाँ पर भी देखें कि वो बस प्रॉपर है तो उसको यानी कि टेस्ट भी ना करें, सेंस भी ना करें, ऐसे ही कहते हैं प्रॉपर। नहीं, प्रॉपर नाउन कैन बी यूज्ड एज कॉमन नाउन। कैसे, वो समझें। ही वॉज द लुकमान द वाइजेस्ट मैन ऑफ हिज एज, ही इज़ द न्यूटन द फेमस साइंटिस्ट ऑफ द क्लास। अब देखें, अब ये न्यूटन है। अब न्यूटन तो एक बंदा है, न्यूटन, यानी कि न्यूटन क्या है? एक साइंटिस्ट था जिसने लॉज ऑफ मोशन दिए। मगर यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? ही इज़ द न्यूटन। ये न्यूटन है, वो न्यूटन है नहीं, मगर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं न्यूटन के साथ कि ये न्यूटन है। क्यों? कि इसका माइंड तेज़ है, ये एक साइंटिस्ट टाइप है, हमारे क्लास का न्यूटन है, यानी कि हमारे क्लास में एक माहिर है जैसे कि न्यूटन था। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? न्यूटन को हमने कंपेयर किया है, यानी कि न्यूटन जो प्रॉपर नाउन था उसको हमने कॉमन नाउन बना दिया है किसी और के साथ कंपेयर करने। दो न्यूटन बना दिए हमने, तो कंपेयर कर लिया। तो यहाँ पर जो न्यूटन है वो क्या है? न्यूटन इज कॉमन नाउन। तो ये भी समझ लें थोड़ा सा कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। प्रॉपर नाउन कैन बी द कॉमन नाउन। सो इट्स ओके। कॉमन नाउन्स इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब कॉमन नाउन में दो चीज़ें आ जाती हैं। कौन सी? कलेक्टिव नाउन भी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? A collective noun is the name of a number of collection of persons or things taken together and spoken of as whole as। अब ये चीज़ें क्या है? कलेक्टिव नाउन क्या होगा? एक ऐसा नाम जो एक चीज़ का ना हो, ज़ाहिरी तौर पर नाम एक हो मगर उसके अंदर, नाम के अंदर जो चीज़ें हो वो एक ना हो, एक से ज़्यादा हो, कोई ग्रुप हो ऐसे। जैसे कि टीम है, टीम में अब क्या, क्रिकेट टीम होगी तो उसमें जो है 11 प्लेयर्स होंगे, कोई और टीम होगी तो उसमें उतने प्लेयर होंगे, मगर नाम तो एक है टीम, मगर उसके अंदर मेंबर ज़्यादा हैं। तो ऐसा नाम जो कलेक्शन को शो करे तो उसे हम कहते हैं कि ये कलेक्टिव नाउन है। जैसे कि क्राउड हो गया, टीम हो गई, हियर्ड हो गया, और आर्मी हो गई, ज्यूरी हो गई, फैमिली हो गई, नेशन होगी, कमेटी हो गई। तो ये सब को हम क्या कहेंगे कि ये है collective nouns। An army a collection of soldiers, a crowd a collection of peoples, police crowd of policemen। so ये सब चीज़ें, policemen सॉरी, सो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? कलेक्टिव नाउन्स। उसके बाद आता है मगर कलेक्टिव नाउन भी कॉमन नाउन है, ये चीज़ याद रख लें आप, कलेक्टिव नाउन भी कॉमन नाउन है। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कॉमन नाउन है। कॉमन यानी कि कैसे? यानी कि क्राउड, कोई भी क्राउड हो सकता है, बंदों का क्राउड, यानी कि मुस्लिम्स का क्राउड, हिंदूज़ का क्राउड, वुमेंस का क्राउड,
वुमेन का क्राउड, मेन का क्राउड, सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लें, सॉरी वुमेन्स नहीं होता, वुमेन होता है, MEN प्लूरल करने के लिए। तो बाय मिस्टेक ये में। उसके बाद आ गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट्स बिलोंग्स। अब ये बेसिकली क्या होगा? किसी खासियत का नाम होगा, किसी खराबी का नाम होगा, किसी एक्शन का नाम होगा, किसी स्टेट का नाम होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक और जो मोस्ट कॉमन डेफिनेशन है जिसको हम समझते हैं, नेम ऑफ सच थिंग्स विच कांट बी सीन बट ओनली कैन फील। वो चीज़ें जिनको देखा जा ना सके मगर सिर्फ फील किया जा सके, तो उन्हें हम कहते हैं, उन चीज़ के नामों को हम कहते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। जैसे कि क्वालिटी, गुडनेस, अच्छा है ये बंदा भाई, अच्छा ये हमने देखी तो नहीं कैसी होती है। काइंडनेस, भाई ये काइंड है बंदा, लेकिन हमने देखी नहीं काइंडनेस कैसी होती है। ब्राइटनेस, रोशनी, ठीक है। तो ऐसी सब चीज़ें जो होती है। ऑनेस्टी, विजडम, विजडम यानी कि ये सयाना है, लेकिन जो वो चीज़ है विजडम, उसको तो हमने कभी नहीं देखा, उसका कोई वजूद नहीं है, बस एक फीलेबल थिंग है। एक्शन, लॉफ्टर, ये सब चीज़ें जो है, ये इसका जो हम फिजिकली हम इनको फील कर सकते हैं, मगर इनकी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे कि हम कह लें भाई ये बंदा है, ये बाबर है तो कोई बंदा होगा, लेकिन ये ऐसे कोई नहीं है कि काइंडनेस है तो कोई लड़की होगी, ऐसा नहीं होता। तो इनको सब फील किया जा सकता है, इनका कोई वजूद नहीं होता। तो ऐसी चीज़ों के नामों को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मगर उसके बाद एक चीज़ है हमारी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम बनाते कैसे हैं, कौन कौन सी चीज़ों से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बना सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स नाउन्स आर फॉर्म्ड, उसको हम बना सकते हैं कैसे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेक्टिव से बना सकते हैं हम, ठीक है। काइंडनेस फ्रॉम काइंड, काइंड एक एडजेक्टिव है जहाँ से हमने काइंडनेस को बनाया, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे ऑनेस्टली फ्रॉम ऑनेस्ट, सो वर्ब से भी हम इसको बना सकते हैं, जैसे कि ग्रो इज़ अ वर्ब एंड ग्रोथ इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसको हम कॉमन नाउन से भी बना सकते हैं, जैसे कि चाइल्ड इज़ अ कॉमन नाउन एंड चाइल्डहुड इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो ऐसी चीज़ों को हम, और यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम तीन तरह से बना सकते हैं, तीन चीज़ों से। सो another classification of noun is whether they are countable or uncountable। अब एक और क्लासिफिकेशन जो है नाउन की, वो एक अलग क्लासिफिकेशन थी जो पीछे हम पढ़ के आए। कौन सी? के चार टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, चार हमने टाइप्स पढ़ के आए। अच्छा, कहीं कहीं ग्रामर्स पे एक और फिफ्थ टाइप भी बता देते हैं, मटेरियल नाउन। किसी भी मटेरियल का नाम, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, तो इसमें चार लिखे हुए हैं, हमने चार पढ़े हैं। तो एक और क्लासिफिकेशन नाउन की है कि दो तरीके के नाउन, सारे जो नाउन्स हैं उनको हमने दो कैटेगरीज में यानी कि डिवाइड कर दिया। एक होते हैं काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकें, दूसरे होते हैं अनकाउंटेबल, जिनको काउंट ना कर सकें। सो काउंटेबल नाउन्स आर, काउंटेबल्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल्स, ईटीसी दैट कैन बी काउंट, जो काउंट कर सकें। बुक हो गया, काउंट कर सकते हैं। पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, इनको हम काउंट कर सकते हैं, एक है, दो है, तीन है, पाँच है, ठीक है। तो ये काउंटेबल नाउन्स हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स या अनकाउंटेबल्स भी कहते हैं इनको, आर द नेम्स ऑफ द थिंग्स विच कांट बी काउंट, जिनको हम काउंट ना कर सकते। मिल्क है, इसको काउंट तो नहीं कर सकते, एक मिल्क, दो मिल्क, ऐसे तो नहीं कहेंगे। शुगर है, गोल्ड है, ऑनेस्टी है। दे मैनली डिनोट सबस्टेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। अब ये जो अनकाउंटेबल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेनली या कोई चीज़ होगी ऐसी, या कोई ऐसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ होगी जिसको फील किया जाता होगा, या ऐसी चीज़ होगी जो लिक्विड होगी, ऐसी चीज़ें जो होंगी वो अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाएगी। काउंटेबल्स नाउन्स, अच्छा ये एक और मेन पॉइंट, काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म व्हाइल अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट। काउंटेबल नाउन जो होते हैं सिर्फ उनका हम प्लूरल बना सकते हैं, वो प्लूरल के अलग रूल्स हैं, एस लगाएं, ईएस लगाएं, वो अलग बात है, मगर जिस जिस चीज़ का हम प्लूरल बनाएंगे वो काउंटेबल होगी। अनकाउंटेबल का कभी प्लूरल नहीं बना सकते, जैसे कि हम मिल्क, मिल्क्स बना दें, ऐसे नहीं होता। शुगर, शुगर्स बना दें, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। सो काउंटेबल नाउन्स प्लूरल सिर्फ काउंटेबल साउंड्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से बुक्स, वी, बट वी कांट से मिल्क्स। बुक्स हम कह सकते हैं मगर मिल्क्स हम कभी भी नहीं कह सकते। तो ये दो कैटेगरीज थी। अब उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। अब एक्सरसाइज तो ये थोड़ी बहुत है, हम इसको समझ लेते हैं कि क्या है इस एक्सरसाइज में। तो पॉइंट आउट द नाउन्स दैट आर, क्या कहता है, एक मिनट, तो पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड से वेदर द कॉमन आर प्रॉपर। अब
कोई भी नीति सेंटेंसेस दिए गए उनमें हमने ढूंढना है कि कौन सा नाउन है कौन सा और कौन सी टाइप है. सो फर्स्ट सेंटेंस इज द क्राउड वाज वेरी बिग. हेयर क्राउड इज अ नाउन. क्राउड विच इज अ कलेक्टिव नाउन. क्राउड होगा तो उसके अंदर मेंबर होंगे तो कलेक्टिव नाउन. Always speak the truth. Here truth is a noun and truth is an abstract noun. We all love honesty. Here honesty is the noun and which is the abstract noun. Our class consists of 20 pupils. Here pupil is a noun and which is कॉमन नाउन. पीपल यानी कि कोई भी हो सकता है. सो ऐसे तरीके से ये एक्सरसाइज है, ये आप खुद भी करें और देखें और इसको समझें. यानी कि हर एक चीज़ को आप सॉल्व करें. जैसे कि ये हो गया लियाकत अली खान वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान. हेयर लियाकत अली खान इज अ नाउन विच इज़ अ particular or proper noun which indicates the one person, a proper or a particular person. The soldiers were rewarded for their bravery. Here soldiers is a noun which is the common noun. सॉरी विच इज़ द कॉमन नाउन. सोल्जर्स यानी कि, तो ऐसी सब चीज़ें यानी कि होती हैं. ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लें, खुद से प्रैक्टिस कर लें. अगर ना आए, किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो अदर थिंग इज राइट कलेक्टिव नाउन्स यूज टू डिस्क्राइब द नंबर. अब कलेक्टिव नाउन्स को हमने राइट करना है. कैटल. कैटल कहते हैं किसी के यानी कि जो घर में जो भेड़ बकरियां वगैरह हम पालते हैं, भैंस वगैरह, उनको हम कैटल कहते हैं, उनके क्राउड को. तो कैटल को जो चीज़ इंडिकेट करती है वो कौन सा कलेक्टिव नाउन होता है, वो होता है हियर्ड. यानी कि जिसको हम कहते हैं कि ये हियर्ड. ठीक है, तो वो कैटल को इंडिकेट करता है. सोल्जर्स को कौन सा वर्ड जो है इंडिकेट करता है, आर्मी. ठीक है, आर्मी. सोल्जर, सोल्जर्स ज़्यादा होंगे तो हम आर्मी. ठीक है. सेलर्स, क्रू. क्रू एक यानी कि ऐसा कलेक्टिव नाउन है जो सेलर्स को इंडिकेट करता है. राइट द क्वालिटीज दैट बिलोंग टू बॉय हु आर. ठीक है, क्वालिटीज़ को हमने यानी कि लिखना है. लेज़ी. अब लेज़ी होगा तो क्वालिटीज़ में आता है लेज़ी, जैसे कि लेज़ीनेस हो गया, और क्रियल, क्रियोलिटी. ब्रेव तो ब्रेवरी. फूलिश तो फूलिशनेस. तो ये सब चीज़ें इनसे हम बना सकते हैं क्वालिटीज़ बिलोंग्स टू द बॉयज़. ठीक है. उसके बाद जो एक एक्सरसाइज आती है वो है कि वो हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं. अब जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं. कैसे? फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स. हम एडजेक्टिव से जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं. कैसे? सो फर्स्ट वन इज लॉन्ग. लॉन्ग का जो लॉन्ग इज अ एडजेक्टिव, तो इसका जो नाउन होता है वो होता है लेंथ. तो लेंथ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सेकेंड वन है स्ट्रॉन्ग and strength. Strength is a abstract noun. And second, suppose you have wise. Wise, wisdom is a noun. Good, goodness is a noun. So dark, darkest is a noun. Cruel, cruelty is a noun. Quick, तो क्विक का जैसे होता है तो इसका नाउन आपको ढूंढना है, जैसे क्विकनेस होता है. ठीक है, तो ये एक सब चीज़ें हैं. हाई, हाइट, इसके नाउन्स हैं. ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है फ्रॉम द एडजेक्टिव्स. ठीक है, एडजेक्ट्स दी हुए हैं, उन्हें हम उनमें से हमने नाउन को निकाला है. तो फॉर्म एडजेक्टिव नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स. अब वर्ब से भी हम नाउन बना सकते हैं, जैसे कि बिलीव इज अ वर्ब, बिलीफ इज अ नाउन. ठीक. सो लाफ इज अ, क्या होता है, लाफ इज अ नाउन. तो इसका जो होता है यानी कि लाफ्टर, लाफ्टर इज अ नाउन. ठीक है, तो ये एक वर्ब है और उसका जो नाउन होता है. जैसे डाई है, डाई इज अ वर्ब, डेथ इज अ नाउन. सक्सीड इज अ वर्ब, सक्सेस इज अ नाउन. ठीक है. सो डिस्कवर इज अ वर्ब एंड डिस्कवरी इज अ नाउन. तो ऐसे हम बना सकते हैं. आप खुद से प्रैक्टिस करें. अगर जो चीज़ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म फॉलोइंग कॉमन नाउन्स. अब कॉमन नाउन्स बना सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉमन नाउन में से हम बनाना, जैसे किंग है तो इसका नाउन होगा किंगडम. मदर है तो इसका होगा मदरहुड. ठीक, मदरहुड. प्रेजिस्ट है तो इसका होगा हुड लगा देंगे आगे से, हम हो सकता है. बॉय है तो इसका होगा बॉयहुड, जैसे. ठीक है, तो ऐसे तरीके से हम बना सकते हैं. ओनर है तो इसका होगा ओनशिप. ठीक है, वोमेन है तो इसका होगा वोमेनहुड. तो ऐसे चीज़ों से हम इसके नाउन्स बना सकते हैं. आप खुद से सर्च करें, प्रैक्टिस करें. और यहाँ पर हमने आज के सेक्शन को हम ख़त्म करते हैं. और आज हमने कंप्लीट एक जो है डिटेल में स्टडी किया है नाउन को. उसके जो टाइप्स हैं, पहले हमने 4 टाइप्स को डिस्कस किया: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, एक और क्लासिफिकेशन नाउन की, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. ठीक है, उसके बाद हम आए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को बनाया कैसे जाता है और नाउन्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है और कैसे देखें कि कौन सा नाउन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है.
तो ये सब था नाउन के बारे में, और इससे आगे लेक्चर में हम एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंटिन्यू करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, और जो चीज़ में कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जैसे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अब के लिए हम इस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।